अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नया चैप्टर है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन। बोर्ड पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेशन जो आपके जिस्म में है कि आप हाथ मिलाना चाहते हैं और उसकी जगह आपका पाँव चले जाए, या आप पाँव मिलाना चाहते हैं उसकी जगह आपका हाथ चला जाए। तो जैसा आप चाहते हैं अगर आपका जिस्म वैसा ही करे तो इसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं, और अगर आप कुछ और चाहते हैं और आपके साथ कुछ और हो रहा है या आपके जिस्म के साथ कुछ और हो रहा है तो इसे हम कोऑर्डिनेशन नहीं कहेंगे। कोऑर्डिनेशन वो होता है जो जिस्म मिलजुल के एक काम करे। कि अगर मेरे हाथ को कुछ हीट महसूस हुई और दिमाग ने अगर आंसर नहीं दिया मेरे हाथ को, तो वो हाथ इसी तरह आग पे पड़ा रहेगा और हाथ जल जाएगा। तो अगर वो दिमाग आंसर दे, दिमाग अपना काम करे और मेरा हाथ को जवाब वापस मिल जाए, मैं हाथ अपना पीछे कर लूँ, तो इसे कोऑर्डिनेशन कहेंगे कि सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। यहाँ में आते हैं डिफिनेशन पे कि कोऑर्डिनेशन क्या है। वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करने को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। जैसा कि मैंने कहा कि आप हाथ देना चाहे और उसकी जगह आपका पाँव चले जाए तो इसे कोऑर्डिनेशन नहीं कहेंगे। इन हार्मोनी, हार्मोनी यहाँ इंग्लिश वर्ड है लेकिन इससे आपने डरना नहीं है। हार्मोनी का मतलब है कि मिलजुल कर एक ही काम करना। क्या मतलब? एक ही काम करना। वन वर्क भी तो लिख सकता हूं मैं, वन वर्क। एक ही काम करने को हार्मोनी कहते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करता है? स्मूथ फंक्शनिंग। स्मूथ फंक्शनिंग क्या होता है? अभी मैं चल रहा हूं, सीधा चल रहा हूं, क्या मैं सीधा चल रहा हूं तो ये स्मूथ फंक्शनिंग है। और मैं एक लंगड़ा चल रहा हूं, चलते चलते गिर जाता हूं, इसे हम स्मूथ फंक्शनिंग नहीं कहेंगे। ऑफ दी टू दी बॉडी, कि किधर स्मूथ फंक्शनिंग होगा? बॉडी में स्मूथ फंक्शनिंग होगा जब आपका जिस्म मिलजुल के कोऑर्डिनेट करेगा, काम करेगा। यहाँ मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारे पास एक टास्क है। किस चीज का टास्क है? रनिंग का टास्क है। हमें भागना है और भागेंगे हम पाँव की मदद से। और मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि लंग्स की मदद से, मसल की मदद से हम भागेंगे। मिसाल के तौर पे ये आपका एक मसल है। कौन सा मसल है? लेग का मसल है। तो ब्रेन, अभी भागना सिर्फ मसल्स का काम नहीं है, पाँव का काम नहीं है। ब्रेन इसे वो आंसर देगा, ऑर्डर देगा कि आप ऑक्सीजन ज्यादा कर दो, ऑक्सीजन O2 रिसीव करना ज्यादा कर दो। इसलिए लंग्स ऑक्सीजन जल्दी जल्दी लेना शुरू कर देगा। लंग्स का काम क्या होगा फिर? उस वक्त जब आप भाग रहे होंगे तो लंग्स आपका सांस लेना ज्यादा कर देगा, जल्दी जल्दी वो सांस लेगा। इधर आपके लंग्स ने काम खत्म किया, लंग्स ने अपना काम खत्म किया, उसने ऑक्सीजन जल्दी जल्दी लेना शुरू किया। तो एक दिमाग फिर इसने वापस दिमाग को आंसर भेज दिया कि मैंने सांस लेना स्टार्ट कर दिया है, तेज सांस लेना स्टार्ट कर दिया है। तो ब्रेन वापस ऑर्डर देगा कि दिल को, कि दिल जब धड़कता है अपने नॉर्मल स्पीड वो ज्यादा कर दे। कि हार्ट, अभी एक बंदा भाग रहा है, वो हार्ट अपने बीटिंग, जो हार्ट बीटिंग हम कह सकते हैं, वो ज्यादा कर दें। क्यों? जब आप भागते हो क्या आपकी हार्ट बीटिंग और जो सांस लेने का प्रोसेस है वो तेज हो जाता है, सांस भी तेज ली जाती है और हार्ट बीटिंग भी आपकी तेज हो जाती है। तो ब्रेन आंसर देगा कि हार्ट अपना जो पंपिंग है वो नॉर्मल तरीके से फास्ट कर दे। फिर हार्ट भी अपना काम शुरू कर देगा, वो बीटिंग फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भागने का काम सिर्फ मसल्स नहीं कर रहे हैं, ये लंग्स भी कर रहा है, ब्रेन भी ऑर्डर दे रहा है, रिसीव कर रहा है, और इधर हार्ट भी ऑर्डर दे रहा है और रिसीव कर रहा है। इसे ही हम कोऑर्डिनेशन कहेंगे कि एक काम कर रहा है। भागने को, रनिंग टास्क कितने हैं? एक टास्क है भागने का, लेकिन काम कितने ज्यादा ऑर्गन्स कर रहे हैं? मसल्स भी कर रहा है, लंग्स भी, हार्ट भी और ब्रेन भी। तो इसे ही हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं।
और इस चैप्टर को आगे जानने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि स्टेमलेस किसे कहते हैं। स्टेमलेस किसी भी चेंज को, फॉर एग्जांपल दिन है रात हो गई तो रात क्या होगा, स्टेमलेस होगा। गर्मी है सर्दी हो गई तो सर्दी स्टेमलेस होगी। मैं चुप हूँ एकदम से बोलना स्टार्ट कर दूँ तो स्टेमलेस होगा। किसी भी चेंज को हम स्टेमलेस कहेंगे। यहाँ मैंने एग्जांपल डेफिनेशन लिखा है कि एनी चेंज इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल, कोई भी चेंज या एक्सटर्नल हो बाहर की तरफ से हो या इंटरनल हो, किस चीज़ में, इन्वायरमेंट में। मिसाल भी मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं कि लाइट, हीट, साउंड, इसमें से किसी भी चेंज को हम स्टेमलेस कह सकते हैं। रिसेप्टर क्या होगा, आपका जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर एक ऑर्गन या कोई सेल स्टिमुलस को रिसीव करे, उसे हम क्या कहेंगे, रिसेप्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल लाइट पड़ रही है तो उसको रिसीव क्या कर रहा है, आपकी आंखें। आपकी आंखें ही सूरज की रोशनी को रिसीव कर रही हैं तो आंखें क्या होंगी, रिसेप्टर होंगी। अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं तो आपको आंखें तो रिसीव नहीं कर रही हैं, आपके कान रिसीव कर रहे हैं, तो कान भी एक हिसाब का रिसेप्टर हो गया। इस तरह बहुत से बॉडी पार्ट्स रिसेप्टर का काम करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है आई, एयर, स्किन, नोज, तो ये आपका रिसेप्टर है। इफेक्टर्स क्या होते हैं, इफेक्टर्स वो ऑर्गन्स होते हैं या वो स्ट्रक्चर नुमा चीज होते हैं जो जो स्टिमुलस को जवाब देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। कैसे रिस्पॉन्स देते हैं कि मैंने एग्जांपल दी थी कि मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, किसकी मदद से, रिसेप्टर की। और रिसेप्टर क्या है, कान। अभी कोई बोल रहा है और आपके कान रिसीव कर रहे हैं, तो जब आप रिसीव करोगे तो आप जवाब तो दोगे कि यस सर, जवाब तो दोगे, तो वो रिस्पॉन्स होगा, एक हिसाब का रिस्पॉन्स होगा। तो आपका जुबान क्या होगा, इफेक्टर होगा, क्योंकि किसको, स्टेमलेस को इसने जवाब दिया, रिस्पॉन्स दिया, इसलिए इफेक्टर किसे कहेंगे कि एक ऑर्गन है जो रिस्पॉन्स देता है स्टेमलेस को। किसकी मदद से रिस्पॉन्स देता है, कि एक है ग्लैंड, ग्लैंड की मदद से, और दूसरा मसल की मदद से ये रिस्पॉन्स देता है। किस तरह, ग्लैंड गिव रिस्पॉन्स बाय सिक्रेशन। सिक्रेशन क्या है, सिक्रेशन मैं आपको बता देता हूं। सिक्रेशन एक थैलीनुमा चीज है, मिसाल के तौर पे ये थैलीनुमा चीज है और इसमें कुछ प्रोडक्ट्स या केमिकल्स कह सकते हैं पड़े हैं, ये आप कहोगे केमिकल्स। जब ये थैलीनुमा चीज अपने जिस्म से, मतलब अपने इस एरिया से ये केमिकल्स को बाहर निकाल देंगे, इसे हम सिक्रेशन कहते हैं। जब ये थैलीनुमा चीज अपने किधर से, इधर से, ये थैलीनुमा चीज अपने जिस्म से केमिकल्स बाहर निकाल दें तो इसे हम सिक्रेशन कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, इसके लिए मुझे ये मिटाना होगा, सॉरी। मिसाल के तौर पे इधर एक ह्यूमन खड़ा है और इधर से लाइट बढ़ रही है, ये सनलाइट इसे हम कह सकते हैं, लाइट। और ये एक मैन खड़ा है, इधर एक लेमन पड़ा है, क्या पड़ा है, लेमन, इधर लेमन पड़ा है। तो लाइट पहले किधर पड़ेगी, लाइट की जो रोशनी है पड़ेगी लेमन पे, लेमन से टकराकर वो लाइट पड़ेगी इंसानी आंख पर। मिसाल के तौर पे ये आपकी आंख है, तो लाइट टकराकर किधर पड़ेगी, इंसानी आंख पे। तो अभी यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस तो हो गया लाइट, क्योंकि लाइट रोशनी है। किसी भी, मैंने जहां इधर लिखा है कि एग्जांपल भी दिया है कि लाइट को हम स्टिमुलस कहेंगे। लाइट होगी हमारे पास,
स्टिमुलस। और ये आई क्या है, रिसीवर है, रिसेप्टर है, क्योंकि वो लाइट को रिसीव कर रही है, आंख रिसीव कर रही है, तो आंख हमारे पास हो गई रिसेप्टर। रिसेप्टर अभी लेमन है, मैं उम्मीद रख सकता हूं कि लेमन का नाम लेते हुए आपके मुंह में भी पानी आया होगा। मिसाल के तौर पे ये आपका मुंह है और ये आपके दांत है। मुंह के अंदर एक ग्लैंड होता है, ग्लैंड होता है, और इस ग्लैंड का काम क्या होता है कि इस ग्लैंड में पड़े होते हैं कुछ केमिकल्स, कुछ पानी। ये ग्लैंड अपने जिस्म से, अपने स्ट्रक्चर से ये पानी को निकाल लेता है। इस ग्लैंड का काम ये है कि इसकी वजह से जब आप किसी चीज को, खट्टी चीज को देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। किसकी मदद से? ये ग्लैंड की मदद से पानी आ जाता है। देखें इस स्ट्रक्चर में स्टिमुलस भी, रिसेप्टर भी और ग्लैंड। ग्लैंड मैंने जैसे बताया इधर स्क्रेशन, स्क्रेशन एक प्लास्टिक नुमा चीज जहां अपने स्ट्रक्चर से केमिकल को बाहर निकाल दे, उसे हम स्क्रेशन कहते हैं। यहाँ उसी ग्लैंड ने अब लेमन को देखते हुए अपने मुंह से ग्लैंड ने अपने स्ट्रक्चर से पानी को निकाल दिया, इसे हम स्क्रेशन भी कहेंगे। तो यहाँ मैंने ये ग्लैंड क्या हो गया? इफेक्टर। इफेक्टर क्योंकि इसने लेमन को देखकर रिस्पांस दिया। रिस्पांस क्या दिया? अपने मुंह में पानी आ गया। स्क्रेशन की मदद से इस प्लास्टिक ने अपने स्ट्रक्चर से पानी को बाहर निकाल दिया, इसे हम इफेक्टर कहेंगे। और दूसरा क्या है? मसल्स। मसल्स गिव रिस्पांस बाय कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन क्या है कि मसल कंट्रैक्ट कर रहे हैं, कि आप सूरज को देख रहे हैं और सूरज की जो शुआएं हैं वो आपकी आंखों में पड़ रही हैं, तो आप अपने हाथ की मदद से, अपने मसल की मदद से, जो मसल अगर कंट्रैक्ट ही ना हो तो अपने आप को आप अपनी आंख को प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो ये रिस्पांस देता है किसको? रोशनी है, सूरज की रोशनी है, ये स्टिमुलस है, ये रिस्पांस देगा किसकी मदद से? मसल की मदद से। और मसल कंट्रैक्ट होंगे तब ही ये रिस्पांस दे पाएगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये आपने ये आज का जो लेक्चर था ये समझ लिया। थैंक यू।